क्या राजस्थान में सब कुछ ठीक हो चुका है? क्या राजस्थान में जो सियासी घमासान, आपसी खींचतान चल रही थी, राहुल गांधी ने उसको ठीक कर दिया है? क्या भारत जोड़ो यात्रा के आने से कांग्रेस की आपसी खींचतान नरम पड़ गई है? जरा समझते हैं। और इसकी वजह क्यों, ये सवाल क्यों खड़े हुए हैं? दरअसल राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राज्य की कांग्रेस में सब ठीक सा दिख रहा है। संदेश तो ऐसा ही देने की कोशिश की जा रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है या कोई तनातनी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते दिखाई दे रहे हैं। आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई उस बात को ध्यान रखिए जिसमें राहुल गांधी ने स्पष्टता कहा था कि हर पार्टी में ये सब कुछ होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हमारे यहाँ भी होता है। बहरहाल वो सीधे सीधे इसका जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने ये बता दिया कि राज्य की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उससे वो फिलहाल तटस्थता बनाए हुए हैं, वो उससे दूर खड़े हुए हैं। इस बीच अब राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी महत्वपूर्ण बयान दिया है। आपको याद होगा माकन इसी बात से नाराज होकर इस पद से चले गए या उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब एक बार अनुशासनहीनता की बात स्पष्ट हो गई, नोटिस दे दिया गया, कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्होंने बाद में अब नए प्रभारी की भूमिका संभाली है, वो कह रहे हैं गहलोत और पायलट का डीएनए कांग्रेसी है, कोई भी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर यह बड़ी बात कही है। उन्होंने अलवर में कहा कि दोनों नेताओं का डीएनए कांग्रेसी है, दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं छोड़ने वाला है। पायलट के पिता राजेश पायलट, अशोक गहलोत दोनों उनके पिताजी के साथ रहे हैं, दोनों का डीएनए और ब्लड कांग्रेसी है, दोनों में से कोई भी ये नहीं करेगा कि एक कांग्रेस पार्टी में दूसरा नहीं है। आपको बता दें, रंधावा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का मुआयना किया और कांग्रेस नेताओं से इस बारे में चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कंट्रोवर्सी को लेकर साफ शब्दों में कहा, दोनों का डीएनए और ब्लड कांग्रेसी है, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ने वाला। हम कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, भारत जोड़ने की यात्रा है। मौजूदा समय में आम जन में भय है, उनके अंदर से भय निकालने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। ये यात्रा आज़ादी को बचाने के लिए है। रंधावा ने कहा, ये यात्रा देश को एकजुट करने के लिए है, ये यात्रा लोगों के मन से डर निकालने के लिए है, ये यात्रा देशभक्ति भरने के लिए है। यात्रा में केवल देशभक्ति के नारे लगते हैं, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। देश अखंड रहेगा तो हम सब रह सकेंगे। अलवर में एक ऐतिहासिक रैली होगी जो अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। मैं एक वर्कर बनकर आया हूं, हर लीडर का रिपोर्ट कार्ड रखूंगा। आगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग होगी, उनके साथ मीटिंग में जो निर्णय होगा उसे लागू किया जाएगा। अभी मुझे लगाया है, मैं काम करने लगा हूं। मेरी पहली प्राथमिकता है राजस्थान में संगठन को मजबूत करना। इससे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था, मेरा डीएनए कांग्रेस का है, मेरा परिवार कांग्रेस है। दरअसल राजस्थान प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार जताया था। रंधावा ने कहा, मेरा डीएनए कांग्रेस है, मेरा परिवार कांग्रेस है। रंधावा ने राजस्थान में जारी सियासी घमासान पर बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस का नुकसान करते हैं वो कांग्रेसी नहीं हो सकते, जो कांग्रेस के वफादार हैं वो कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं सोच सकते। मैं नहीं मानता राजस्थान में हालात चिंताजनक हैं या फिर पंजाब के जैसे हैं। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान पर सुखजिंदर ने कहा, मैं अभी नया हूं, पहली बार राजस्थान आया हूं। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद मिल बैठकर सबसे बात करेंगे। मैं जिस पंजाब की धरती से आया हूं, वहां गुरु नानक ने सांझी वार्ता के संदेश दिए हैं। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान जैसे हालात बने थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और क्या सुखजिंदर सिंह को जो यहाँ पर भेजा गया है उसको भेजने की बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्हें पंजाब का अनुभव है, उन्हें पता है कि इस तरह की क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जाए, या फिर पंजाब की गलतियों से कुछ सीखा गया है। कई सारी बातें हो सकती हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा चर्चा में आए थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद काफ़ी चर्चाओं में रहे। ऐसे भी कयास लगाए गए थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि फिर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में रंधावा 3 बार विधायक और कैबिनेट में जेल और कॉरपोरेशन मंत्री रहे हैं। रंधावा कांग्रेस के आक्रामक माने जाने वाले नेताओं में से एक हैं। साल 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में पुलिस फायरिंग में मारे गए युवकों की मौत को लेकर रंधावा ने पंजाब के बादल परिवार के खिलाफ आवाज उठाई थी।
राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जुटे हुए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा को ये जो जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान में, इसकी कहानी हमने आपके सामने कई बार रखी है। दरअसल अजय माकन प्रभारी थे इससे पहले राजस्थान के, उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे। ये सितंबर की बात है। सितंबर में एक मीटिंग बुलाई गई थी। अजय माकन आला कमान का एक आदेश, एक लाइन का आदेश लेकर आए थे। उस पर सबके हस्ताक्षर लेने थे। कहा यह गया था कि अब अशोक गहलोत जो हैं वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और यहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनकी मीटिंग में कोई पहुंचा ही नहीं था। शांति धारीवाल समेत अन्य जो गहलोत समर्थक मंत्री हैं, जिनके खिलाफ बाद में अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया, उन सभी ने एक तरीके से बगावत कर दी। एक पैरेलल मीटिंग हुई। इस पैरेलल मीटिंग में ये तक कहा गया बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर कि जो गद्दार हैं उन्हें किसी भी तरह से पुरस्कृत नहीं होने देंगे। अब ये जो गद्दार शब्द है बार बार ये गहलोत खेमे की तरफ से सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सचिन पायलट लंबे समय से ये सुनते आए हैं। गहलोत ये भी कह चुके हैं कि जिसके पास 10 विधायक नहीं है वो सरकार कैसे चला लेंगे। यानी इशारों में गहलोत ने यह भी बता दिया कि सभी विधायकों का समर्थन उनके साथ में है। लिहाजा राजस्थान की सियासत में उनकी पकड़ बनी हुई है। राहुल गांधी कह चुके हैं दोनों ही मेरे लिए असेट हैं, इससे भी स्पष्ट है। या केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि दोनों ही हमारे लिए असेट हैं और अब कोई भी पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो वो वहाँ नहीं रहेगा जहाँ पर है। इससे एक हिदायत भी दी गई कि आपसी बयानबाजी से बचा जाए। सचिन पायलट पहले से ही बचते आए हैं। उनकी राहुल गांधी के साथ अच्छी खासी नज़दीकी देखने को मिल रही है। राजस्थान की इस यात्रा में भी उनका जोर देखने को मिला। कई जगह पर सचिन पायलट जिंदाबाद और सचिन पायलट को सीएम बनाओ के नारे लगते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये सही बात है। दोनों में से कोई एक भी नाराज होता है तो कांग्रेस की स्थिति पंजाब जैसी हो सकती है या बदतर हो सकती है, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। एक मजबूत ज़मीन बनाई जा सकती है। अब इसमें देखना होगा कि अशोक गहलोत किन चीज़ों पर मानते हैं, सचिन पायलट किन बातों पर मानते हैं और क्या इसमें आला कमान किसी भी तरह से सफल हो सकते हैं। और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कह रहे हैं कि मैं एक रिपोर्ट कार्ड लेकर मुलाकात करूंगा सभी वरिष्ठ नेताओं से, उसके बाद में कुछ तय किया जाएगा। तो किस तरह की वो रिपोर्ट ले रहे हैं ज़मीनी तौर पर, ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसका इंतजार फिलहाल कांग्रेस कर रही थी। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद और चुनाव से पहले कोई ना कोई नतीजा होगा, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मान रहे हैं और ये कांग्रेस के हित में भी दिखाई पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।